हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैसरिया फैशन। तो आज मैं इस ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से आप लोगों को 1.5 मीटर कपड़ा ले लेना है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है और इसको हम सिंगल करके रख लेंगे। इस तरीके से हमें सिंगल कर लेना है कपड़े को और इसके बाद लंबाई से लंबाई को आपस में मिला देना है। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसी तरीके से हमें लंबाई से लंबाई को मिला लेना है और उसके बाद हमें एक बार इसको और फोल्ड करना है इस तरीके से। तो अब ये मेरा फैब्रिक 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है इस तरीके से। तो मेरा लंबाई से फैब्रिक को मैंने रखा था, इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब चोली की लंबाई मेरी 12 है, उसमें मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी। तो ये मेरा 13 इंच आ गया। 13 इंच पे एक मुझे इस तरीके से निशान लगा देना है। इसके बाद हम इसमें कंधी का निशान लगाएंगे। इस तरीके से तीरा का निशान लगाना है। वो 5.5 इंच मुझे तीरा रखना है। तो इस तरीके से हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरा 5.5 इंच पर मार्क हो चुका है। इसके बाद जो मुझे आर्म होल है वो 6 इंच के लेने हैं। तो इस तरीके से मुझे 6 इंच का एक निशान लगा देना है। उसके बाद इस तरीके से इसको सीधा मिला देना है इस तरीके से। तो इसमें मेरे आगे और पीछे दोनों पार्ट ही निकल रहे हैं। तो इस तरीके से और अब मैं आधा इंच का एक निशान लगाऊंगी और आधा इंच को अंदर की तरफ ले लूँगी। ये मेरा आगे वाले पार्ट में जाएगा। तो हम आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमें 1 इंच का रखना है, बैक वाले पार्ट पे हमें 1.5 इंच का रखना है। तो बैक वाले पार्ट को इस तरीके से हमें कुछ मिलाना है और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरीके से राउंड शेप में मिला देना है। तो ये दोनों मेरे निशान से जो लग चुके हैं। अब मुझे चेस्ट का निशान लगाना। चेस्ट मेरा 26 इंच है। 26 का चौथाई भाग मुझे निकालना है। 26 चौथाई भाग 6.5 इंच आ गया है, प्लस 2 इंच मुझे ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो टोटल 8.5 इंच हो चुका है। इसी तरीके से नीचे मुझे 6 इंच लेना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो ये मेरा 8 इंच हो चुका है। उसको इस तरीके से आपस में मिला देना है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको जो मेरा बाहर की तरफ पे जो निशान मैंने लगाया, सबसे पहले मैं उस निशान को कट करूँगी इस तरीके से। आप लोग देख रहे हैं जो मैंने बाहर की तरफ लगाया उसे कट करा है और जो अंदर की तरफ लगाया है उसको मैं बाद में कट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने काट लिया है और इस तरफ भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने कट करके अलग कर दिया है और इसको मैं बराबर कर ले रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दूँगी। ठीक है, और अब ये मेरा जो पार्ट था वो आगे वाला पार्ट है। इसमें निशान जो लगा था उसको अब मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो मेरा आगे वाले पार्ट पे जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों ही कट हो चुके हैं। अब इनको मैं साइड में कर दूंगी। इसके बाद जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है उसको उठा लूँगी और अब फिर से लंबाई को लंबाई से मिलाते हुए इस तरीके से लंबाई को लंबाई से मिला दिया है। और अब ये देख लीजिए लंबाई से लंबाई को मैंने मिला दिया था। और इसके बाद इसको इस तरीके से ये देखेंगे इस तरफ मेरे दोनों कपड़े फोल्ड हैं और इस तरीके से इसको इस तरीके से मिला देना है। इसी तरीके से आप लोगों को मिला देना है। तो अब जो ये मेरा कॉर्नर वाला पार्ट दिख रहा है इस पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो भी मेरे कमर होगी उसका चौथाई भाग मुझे ले लेना है। तो मेरी कमर जो थी वो 28 इंच थी, 28 के चौथाई भाग मैंने ले लिया है तो 7 आया है। तो 7 इंच पे मुझे एक निशान लगाना है। इस तरीके से 7-7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद मेरी जो नीचे का पार्ट की लंबाई है वो 17 इंच है, जो कि बनने के बाद 16 इंच रह जाएगी। तो इस तरीके से मुझे 17 इंच पे निशान लगा लेना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से 17 इंच पे निशान लगा लेने हैं और इन निशान को आपस में मिला देना है इस तरीके से। तो ये मेरे निशान जो थे फ्रॉक के घेर के वो लग चुके हैं। तो अब इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से मुझे कट करना है। जैसे हमने मार्क किया था उसी तरीके से अब हम इसको कट करके अलग कर देंगे। तो एक साइड मेरे जो पार्ट हैं वो जॉइंट हैं, तो इन जॉइंट वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे।
तो अब ये मेरे जो घेर था वो कट चुका है और मेरी जो फ्रॉक की कटिंग थी वो हो चुकी है। और अब हम इसके बाद में इसके लिए पट्टी निकालेंगे जो कि मेरी गले में और आर्म होल पे जाएगी। तो करीब हम डेढ़ इंच की चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टी निकाल लेनी है। तो इसी तरीके से हमें 3 से 4 पट्टियाँ निकाल लेनी हैं। ये देखिए, तो ये मेरी सारी पट्टी कट चुकी हैं और अब मुझे इन पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। और अब मुझे बैक वाला पार्ट उठाना है। बैक वाले पार्ट में ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे मुझे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और 2.5 इंच ही नीचे मुझे एक निशान लगाना है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अब इस निशान को इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर देना है और इसको कट कर देना है। और आप जो गला होगा उसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये मेरा बैक वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट वाले पार्ट को मैं बकरम पे सेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने बकरम ले लिया है। बकरम की जो अर्ज है वो 7 इंच रखा है, उसको मैंने डबल फोल्ड इस तरीके से कर लिया है। और हम बंद वाली साइड से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और इसकी लंबाई जो है वो मुझे 6 इंच रखनी है गले की इस तरीके से। तो इधर भी मैंने 2.5 इंच का एक निशान लगा दिया और इसको एक बॉक्स टाइप में ड्रॉ कर लिया है। और इसके बाद मैं ऊपर से अब 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी ऐसे सीधा मिला दूंगी और इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर दूंगी। और इधर पे एक निशान लगा दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरा जो गला था वो कट चुका है। अब इस गले को मैं आपको सेट करना भी बताऊंगी। तो ये गला तो मेरा कट चुका है। इसके बाद जो भी कपड़ा बकरम एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको काट के अलग कर देंगे। तो अब मैं एक कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े में इस कपड़े को बकरम को रखते हुए इसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा उसको मैंने निकाल दिया है। और चलिए अब इसको हम सिल लेते हैं। तो इसके किनारे किनारे मुझे इस तरीके से मशीन चलाते जाना है। इस तरीके से हमें इसको सेट कर लेना है अच्छे से। और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उसको काट के अलग कर देना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और अब इसके बीच में हमें एक कट लगा देना है। और ये अब हमने आगे वाला पार्ट उठा लिया और उसमें भी बीच में एक कट लगा लिया है। इसके बाद सेंटर पे मैंने एक निशान लगा दिया है और उस कट से कट को मिलाते हुए अब हम बकरम के नीचे नीचे किनारे किनारे एक मशीन चला रहे हैं इस तरीके से। तो ये मेरा जो गला था वो अटैच हो चुका है। और इसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट के निकाल देंगे इस तरीके से। काट के निकाल देना और इसके बाद कट्स लगा देने हैं छोटे छोटे से, जिससे कि गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से कैंची की हेल्प से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरा गला जो था बन के रेडी हो चुका है। ये मेरा फ्रंट का गला था और आप अपने अकॉर्डिंग भी गला डाल सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो मैंने ये डाल दी है। ये देखिए फ्रंट का गला हो चुका है। अब हम बैक वाला पार्ट उठाएंगे और बैक वाले पार्ट में ऐसे डबल पट्टी करके और इसको अटैच कर देंगे। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया और छोटे छोटे से कट्स लगा के इसके किनारे किनारे मशीन चला लेंगे इस तरीके से। तो अब हमें आपस में कंधी को अटैच कर देना है। तो जब हमने पट्टी लगाई है पट्टी को छोड़ते हुए हमें कंधी को आपस में जोड़ना है इस तरीके से। और अब मुझे पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है और मशीन चला लेनी है इस तरीके से।
और अब इसी तरीके से आर्म होल में लगाएंगे। तो आर्म होल में बैक वाले पार्ट से हम लगाएंगे पट्टी को डबल करके। ये मैंने बैक वाले पार्ट में पट्टी को रख लिया है और डबल करके इसको हम अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से। और इसका जो भी मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे और इसको फ्रंट वाले पार्ट पे लाके इसके किनारे किनारे हम मशीन चला देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने दोनों आर्म होल रेडी कर लेने हैं। तरीके से हम दोनों अपने आर्म होल रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो इस तरीके से मेरे दोनों आर्म होल जो थे वो रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसमें अपना जो घेरा है उसको अटैच करेंगे। ये मेरे फ्रंट और बैक दोनों भी पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें आपको घेरा अटैच करना बताते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमें इस तरीके से सिंगल पार्ट ले लेना है और इसको उल्टा वाला पार्ट जो है उसको अपने तरफ रखना है और जो सीधा वाला पार्ट है वो सीधी साइड पे रख देना है और इसके किनारे किनारे एक मशीन चला देनी है हमें इस तरीके से। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम अपने दोनों जो घेरा हैं वो अटैच कर लेने हैं। इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट को किया था। तो ये देखिए मेरा जो घेरा था वो अटैच हो चुका है। तो अब हम इस तरीके की 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे और उसके दोनों किनारे फोल्ड कर देंगे। और ऐसी पट्टी हमको 2 चाहिए हैं, एक हम फ्रंट पे लगाएंगे, एक हम बैक पे लगाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरीके से इसको फिटिंग वाली जो मेरी नाप है उससे हमें थोड़ा अंदर ही रखना है और इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स हमें सिल देने हैं। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है इसको और इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट में भी अटैच कर लिए हैं। तो अब हम इसकी फिटिंग की नाप लगाएंगे। तो ऊपर चेस्ट मेरा 6.5 इंच था, नीचे मेरा 6 इंच था। तो इसी तरीके से हमें निशान लगा के और इसकी फिटिंग दे देनी है। तो इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट्स की। ये मेरी फिटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसका जो घेरा है नीचे का उसको सिल लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके और इस तरीके से हमें सिल लेना है पूरा। इस तरीके से हमको इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मेरा घेरा जो था वो बन चुका है। तो ये मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक है। अब मैं इसमें आपको डोरी डाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे दोनों डोरी डालनी है। तो इस तरीके से मैंने 2 डोरी जो थी वो रेडी कर ली हैं। इस तरीके से 2 डोरी जो थी मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं इस डोरी को इसके अंदर डालूंगी। इस तरीके से मुझे इसके अंदर डालना है और ऐसे ही हमें बैक वाले पार्ट में भी अपनी डोरी को डाल लेना है। इस तरीके से मैं बैक वाले पार्ट में भी डाल लेनी है डोरी। ये देखिए। तो अब हम इसको आपको नॉट लगा के दिखाएंगे इसमें।
इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से नॉट लगा लेनी है। तो ये देखिए मेरी फ्रॉक जो थी बन चुकी है। फाइनल लुक इसका ये है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये देखिए मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक। थैंक यू।